पीछे वाले भाग में लॉजिक गेट के अंतर्गत हमने और गेट पढ़ा और अब पढ़ते हैं दूसरा। और गेट के बाद दूसरा आता है एंड गेट या तथा द्वार। एंड गेट तथा द्वार हिंदी बहुत जटिल है, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एंड गेट याद रखो। सब जगह इंग्लिश जब पेपर में होगा, कहीं हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश वर्जन भी होता है नीचे, तो वहां इंग्लिश में देख लेना इसे। एंड गेट तथा द्वार दूसरा वाला है ये सेकंड। एंड गेट तथा द्वार, सबसे पहले बात इसमें हम निवेशी जो निवेशी होंगे वो दो या दो से अधिक होंगे, दो या दो से क्या होंगे अधिक। निवेश इनपुट जो होंगे वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। दो मीन्स ए बी सी डी ऐसे हो सकते हैं, या दो से ज्यादा। निर्गत एक ही होगा, निर्गत एक ही होगा। निवेश कितने ही करें लेकिन आंसर एक ही अंक में आएगा, कुछ हाँ या ना। फिर इसके बाद इसकी बात करें इसका संकेतिक चित्र। संकेत चित्र इसका है फिक्स है ये डिजाइन, नहीं तो तुम बदल दो कि उसे वो कर दें वैसे हम ऐसे कर दें, नहीं कर सकते। इसमें निवेश ए और पहचान के लिए बिल्कुल फिक्स बनाए गए, और ये हो गया तुम्हारा वाई। कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट की और गेट की पहचान कैसे थी? इस तरह से नुकीले थे श्री। जो कौन सा गेट था? और गेट। और ये कौन सा गेट? एंड गेट। ध्यान रखेंगे एंड गेट जो है उसका संकेतिक चित्र सामने दिख रहा है। अब इसका व्यंजक ए और बी इक्वल बाई क्या पढ़ा जाएगा इसे? ए एंड बी इक्वल वाई। ए इंटू बी इक्वल, यानी इसमें इंटू का होता है, गुणा करता है। 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, और 0 इंटू 0 बराबर 0। तो इसकी संक्रिया सत्यता सारणी बन जाएगी उसी से। सत्यता सारणी। निवेशी चर, निर्गत चर। निवेशी दो है हमारे पास या दो से अधिक, ए बी बाई। बाई बराबर ए इंटू, चलो 0 इंटू 0, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा। 1 इंटू 0 गुणा करेंगे 0 आएगा। 0 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू, बिल्कुल सरल सी सत्ता सारणी है। यानी एंड गेट में इंटू करना है और गेट में प्लस करना है। इसमें हमें इंटू करना है उसमें। अब इसके तुल्य विद्युत परिपथ, कौन से गेट? एंड गेट की भांति विद्युत परिपथ। एंड गेट नहीं बना रहा है, उस जैसा काम करने वाला विद्युत परिपथ बना रहा है। इसमें हम क्या करेंगे? दो कुंजियां लेंगे, दोनों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। एक कुंजियां निवेशी की भांति क्या करने वाली हैं? कार्य करने वाली हैं, और एक बल्ब लगा देंगे। जब बल्ब जो होगा वो निर्गत की भांति क्या करेगा? कार्य करेगा। जा देखें नंबर पहले ए बराबर 0 यानी ऑफ, तो ये 0 हो गया। बी बराबर भी ऑफ, यानी ये भी शून्य हो गया। यहाँ बाई बराबर भी ऑफ आएगा। क्यों? इधर से धारा कट गई, इधर से धारा इधर पहुंचेगी नहीं, हवा में धारा चलती नहीं है, तो यहाँ पे धारा कट कर दी हमने, यहाँ धारा कट कर दी। ऑफ है दोनों कुंजियां, तो बल्ब में धारा नहीं पहुंचेगी, बल्ब नहीं चमकेगा। सेकंड पार्ट, ए बराबर ऑन यानी 1, बी बराबर ऑफ यानी 0।
ये हमने ऑन कर दिया, धारा इससे चली चली इससे निकल गई लेकिन इससे रुक गई, यानी बल्ब फिर भी ऑफ रहेगा, बल्ब फिर भी ऑफ रहेगा। तीसरी स्थिति में आए, ए बराबर ऑफ, बी बराबर ऑन, ऑफ माने 0, ऑन माने 1, ये ऑफ और ये ऑन कर दिया, धारा इसी से उधर नहीं पहुंच पाएगी। इस समय भी वाई का मान ऑफ माने, चौथी बात पर आओ, ए बराबर ऑन, बी बराबर ऑन, ये भी 1, ये भी 1, वाई बराबर जब ये 1, ये 1, धारा इससे गुजर गई, इससे गुजर गई, बल्ब में पहुंच गई और बल्ब क्या हो गया, चमकने लगा, यानी वाई बराबर ऑन यानी 1। यही सत्ता सारणी, यानी ये परिपथ इस सत्ता सारणी को रिप्रेजेंट करता है। इस विद्युत परिपथ का जो मान है वो इस सत्ता सारणी को सिद्ध करता है। यानी ये किस गेट की भांति है, एंड गेट की भांति है, एंड गेट नहीं है, एंड गेट की भांति है। अब चलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इसका, एंड गेट, इसकी बात करें, एंड गेट का संकेत अपना इस तरह से बना था, निवेशी ए और बी हो गए थे, निर्गत वाई हो गया था, वाई इक्वल टू ए इंटू बी, ऑपरेशन हो गया इसका, एंड गेट हो गया था। सत्ता सारणी भी हमने बनाई थी, सत्ता सारणी इस तरह से बनी थी, जो निवेशी ए और ये वाई 0 0 0 1 0 0 0 1 0, कितनी अच्छी बात है, गुणा बहुत अच्छी तरह आप लोगों को आते हैं। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, कौन से गेट का, एंड गेट का इलेक्ट्रॉनिक। इसमें भी 2 संधि डायोड प्रयोग करते हैं। कितनी संधि डायोड, 2। जरा देखें, इसमें 2 संधि डायोड ले रहे हैं, एक और दूसरी संधि डायोड D1 D2। इसके एन सिरे जो थे वो हमने ए और ये बन गया बी। इसके जो पी सिरे थे इन्हें आपस में जोड़ा, उल्टे क्रम में जोड़ी इन्हें हमने, इन्हें आपस में जोड़कर हमने बाई बनाया। पहले तो बाई मीन्स बीच में एक हमने प्रतिरोध लगाया, एक हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई और फिर हमने इसे काय से जोड़ दिया, पृथ्वी से। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई, 5। ये कितने वोल्ट होगा, 100% 0 वोल्ट, क्योंकि जिसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं उसका विभव 0 वोल्ट हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर है, वो कितना ही आवेश दे दो सब ग्रहण कर लेती, इसकी धारिता अनंत होती। अगर गोले के हिसाब से निकालोगे 711 माइक्रोफैरेड होती। अगर हम पृथ्वी को गोला मानेंगे 6400 किलोमीटर उसकी क्या लेंगे त्रिज्या, तो उससे निकलेगी 711 माइक्रोफैरेड, बहुत होती है। नहीं तो वैसे इसकी धारिता क्या मानते, अनंत। क्यों, आवेश अधिकतम जितना आवेश दे दो पृथ्वी क्या करती जाएगी, संचित करती जाएगी। पृथ्वी को कितना ही आवेश दे दें वह संचित करती जाएगी, इसकी धारिता क्या होती, अनंत। तो इसका विभव 0 वोल्ट हो गया। जिस सिरे पर जो भी आएगा वो इसके बराबर। अब यहाँ पर हमने एक बैटरी जोड़ दी, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की, और एक सिरा क्या कर दिया, भूसंपर्कित। जिसे भूसंपर्कित कर दिया वो तो निश्चित 0 वोल्ट हो ही गया, 5 वोल्ट की बैटरी थी, तो यह सिरा कितना हो गया, +5 वोल्ट। यह जो बना है ये एंड गेट की भांति है। किस गेट की भांति है, एंड गेट की भांति है, और इसके सिरों पे जो भी निकलेगा वो क्या होगा, वाई। अब ध्यान से सुनेंगे इसको, जो बिंदु हमने, चलो सबसे पहले नंबर फर्स्ट, संक्रिया नंबर 1, प्रथम संक्रिया, जैसे उसमें की वैसे ही इसमें करना है। सबसे पहले ए व बी दोनों को
भू संपर्कित कर दो, पृथ्वी लिख दें। अरे बड़ा शब्द था, इनको इसको पृथ्वी से जोड़ा, तब a बराबर 0, b बराबर 0। ध्यान से सुनना, इसे भी पृथ्वी से जोड़ा, इसे भी पृथ्वी से जोड़ा। जब दोनों पृथ्वी से जोड़े तो नेगेटिव की तरफ जुड़ गए। ये n है दोनों, ये p है दोनों, n नेगेटिव से जुड़े, p पॉजिटिव से माने जाएंगे। d1 व d2 दोनों कौन से अभिनत पर? अग्र अभिनत पर। कंफर्म बात? क्यों? नेगेटिव कनेक्ट बाय नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्ट बाय नेगेटिव, यानी दोनों के नेगेटिव नेगेटिव से तो पॉजिटिव इस तरफ हो गया। फिर तो ये अग्र अभिनत पर, जब अग्र अभिनत पर तो इससे क्या प्रवाहित होगी? धारा d1 व d2 से धारा प्रवाह होगा। बहुत ध्यान से सुनना, धारा प्रवाहित हुई तो प्रतिरोध R के स्वरूप पर भी धारा होगी। तो R में क्या होगी? R से धारा प्रवाहित होगी। क्यों? धारा कहां से आई? इधर से आई होगी। फिर इस वाली बैटरी से ये धारा, इसमें भी धारा जा रही, और जब धारा दोनों में जा रही तो इसमें धारा इधर से मिली होगी। इसमें धारा हुई तो इसके स्वरूप पर कितने वोल्ट का विभवांतर हुआ होगा? यह सिरा जो है वो तो +5 वोल्ट है ही। तो प्रतिरोध R में, R के स्वरूप पर 5 वोल्ट विभवांतर। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब इसके स्वरूप पर 5 वोल्ट विभवांतर, तो ये सिरा +5 वोल्ट है, तो निश्चित है ये सिरा 0 वोल्ट होगा। तभी तो विभव का अंतर 5 आया इसका। प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध विभवांतर की हानि करता, विभव की क्या करता? हानि। जब ये सिरा 5 वोल्ट है बैटरी का और ये सिरा 0 वोल्ट है, तो इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके स्वरूप पर कितने वोल्ट का विभवांतर होगा? 5 वोल्ट। ये सिरा +5 वोल्ट है तो ये निश्चित 0 होगा। तभी तो अंतर 5 वोल्ट है इसमें। तो ये सिरा 0 होगा, अर्थात y बराबर क्या होगा? बात फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहा है। संक्रिया A, सबसे पहले A को पृथ्वी से जोड़ा, B को पृथ्वी से जोड़ा, ये उत्क्रम अग्रभिनत पर, ये अग्रभिनत पर, यानी इनमें से धारा आ रही कहीं ना कहीं से। अब धारा आ कहां से रही? इधर से। इसने धारा प्रवाहित की तो प्रतिरोध में धारा प्रवाहित, प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने का मतलब प्रतिरोध के स्वरूप पर कितने वोल्ट का विभवांतर? 5 वोल्ट। ये सिरा है +5 वोल्ट, जहां उंगली रखे हम, तो ये 0 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो इसका अंतर 5 वोल्ट आएगा। प्रतिरोध के स्वरूप पर 5 वोल्ट का विभवांतर है। ये जो धारा है वो इसके स्वरूप पर विभवांतर दे रही। ये सिरा है +5 वोल्ट, तो ये सिरा 0 वोल्ट का होगा। तो y का मान क्या होगा? 0। अभी दूसरी संक्रिया और सुनो, आएगा क्लियर दूसरे में। द्वितीय संक्रिया, A को बंद देना है तो A को हमने जोड़ दिया +5 वोल्ट से, और B को हमने क्या कर दिया? पृथ्वी से, यानी B बराबर क्या हो गया? 0। A को 5 वोल्ट से, तो ये तो आ गई D1 कौन से अभिनत पर? उत्क्रम पर। यहां नेगेटिव जुड़ा पॉजिटिव से, ये उत्क्रम अभिनत पर। D1 D2 अग्र अभिनत पर। को किससे धारा प्रवाहित होगी? से धारा प्रवाहित। जब इससे धारा प्रवाहित होगी तो धारा कहां से आ रही? इधर से, तो R में भी धारा होगी। जब R में धारा होगी तो R के स्वरूप पर 5 वोल्ट विभवांतर होगा। जब 5 वोल्ट का विभवांतर इसके स्वरूप J है +5 वोल्ट, तो निश्चित A वाला सिरा क्या होगा? 0 वोल्ट। तो यानी y का मान क्या आ गया? 0 आ गया। y का मान क्या आ गया? 0। देख रहे हो, हमने दूसरी संक्रिया यही तो कह रही है कि A बराबर 1, B बराबर 0, तो लेकिन y तब भी 0। हम देख रहे हैं A को हमने +5 वोल्ट दे दिया, लेकिन B को हमने इधर जोड़ दिया, तो इसमें इससे धारा प्रवाहित, यानी इसमें धारा प्रवाहित, तो इसके सिरों पर 5 वोल्ट का विभवांतर, तो ये सिरा +5 वोल्ट, तो ये सिरा 0 वोल्ट। संक्रिया नंबर तृतीय संक्रिया।
जैसे हम जो लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बस थ्योरी लाइन बनाते जाना। D1 उत्क्रम अभिनत पर होगी, D2 अग्र अभिनत पर होगी, अतः D2 से धारा प्रवाह होगा, प्रतिरोध में धारा बहेगी, प्रतिरोध के स्लोप पर 5 वोल्ट का विभवांतर होगा, इसलिए Y का मान 0 होगा क्योंकि यह सिरा +5 वोल्ट है। अब देखो तृतीय में A बराबर पृथ्वी से यानी 0, B बराबर +5 वोल्ट, A को पृथ्वी से 5, D1 अग्र अभिनत पर, तो जे इधर जुड़ी नेगेटिव नेगेटिव की तरफ, और D2 उत्क्रम अभिनत पर। जब तो किससे धारा प्रवाहित होगी? D1 से धारा प्रवाह। अब धारा प्रवाह कहां से हो रहा? इधर से, तो इधर को जाता धारा, तो जब इससे होगी तो R में धारा, R के सिरों पर 5 वोल्ट विभवांतर, जब इसके सिरों पर विभवांतर, इसलिए Y बराबर, क्यों जब विभवांतर जे सिरा 5 वोल्ट है तो निश्चित 0 वोल्ट होगा, इसने 5 वोल्ट विभवांतर को ऊर्जा क्षय करेगा जी, लगाई उतने के हिसाब से Y। अब चतुर्थ प्रक्रिया में आओ, चौथे में A B दोनों को 5 वोल्ट से जोड़ दो, A बराबर +5 वोल्ट, B बराबर +5 वोल्ट, दोनों को हमने क्या किया 5 वोल्ट से, ये भी उत्क्रम पर ये भी उत्क्रम पर, D1 व D2 उत्क्रम पर, तो R में धारा नहीं होगी। क्या उत्क्रम अभिनत पर धारा कहाँ बहती? इसमें धारा है ही नहीं कहीं से, जब धारा नहीं है तो इधर भी धारा नहीं आ रही होगी, जब धारा नहीं आ रही होगी तो R के सिरों पर विभवांतर नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब जो निश्चित ही +5 वोल्ट है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं, इसका विभवांतर 0 वोल्ट करना। अब हमें 0 वोल्ट कैसे? जे सिरा तो 5 वोल्ट है, बैटरी से जुड़ा, तो निश्चित जे सिरा क्या होगा 5 वोल्ट, तभी तो विभव का अंतर कितने वोल्ट? हमने कहा आर के सिरों पर विभवांतर नहीं होगा, अर्थात Y बराबर क्या होगा प्लस, अगर ये 5 वोल्ट हो जाए और ये तो 5 वोल्ट है ही, तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा 0। तर्क लगाना है कि यहाँ 0 कैसे होना है, तभी तार के गेट कहेगा यहाँ +5 वोल्ट है, या कितना रख दें कि ये 0 हो जाए, तो +5 वोल्ट होगा, यानी इस पॉइंट का विभवांतर होगा +5 वोल्ट। तो इसको जे जोड़ा Y से, तो Y का मान क्या होगा? चौथी फिर से सुनो, इसको दोनों को 5 वोल्ट से जोड़ा, दोनों n सिरे प्लस से जुड़ गए, तो ये अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत पे आ गई। उत्क्रम अभिनत पर जब ये आ गई तो इस समय इसमें धारा नहीं तो इस पर विभवांतर नहीं, विभवांतर 0 वोल्ट करना, और जे सिरा तो 5 वोल्ट है, बैटरी जुड़ी है तो क्योंकि 5 वोल्ट है, तो जे सिरा कितना होगा 5 वोल्ट, यानी इसका मतलब निश्चित Y का मान। चारों संक्रियाओं को हम एक बार फिर से, पहले A और B पृथ्वी से, जे कौन से अभिनत पे? अग्र अभिनत पर, धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों पर विभवांतर होगा कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट, जे सिरा +5 वोल्ट था तो ये कितना हो जाएगा 0। दूसरे में इसे हमने +5 वोल्ट से, इसे 0 से, ये अग्र अभिनत पर धारा प्रवाहित इससे होगी, अब तो यानी इससे धारा जाएगी तो इसके सिरों पर 5 वोल्ट विभवांतर, तो ये +5 वोल्ट तो ये 0 वोल्ट होगा। तीसरे में भी जे अग्र अभिनत पर, तो इससे धारा जाएगी तो इधर विभवांतर होगा 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट प्लस है तो ये 0 होगा, तभी तो विभवांतर 5 आएगा। चौथे में दोनों +5 वोल्ट से, कोई धारा नहीं, उत्क्रम पर दोनों, तो कोई विभवांतर नहीं, जब विभवांतर नहीं तो ये तो +5 वोल्ट है ही, तो ये भी +5 वोल्ट होगा, तभी विभवांतर का मान क्या होगा? टोटल तर्क पे आधारित है जी, और ये परिपथ आप जब ध्यान से पढ़ोगे, ये बिल्कुल आंसर दिए, थ्योरी लिखने के लिए कुछ नहीं, ये दिया 0 0, यानी दोनों को पृथ्वी से, 1 0 A को पृथ्वी इससे, B को पृथ्वी से, 0 1 A को पृथ्वी से, B को भू, और 1 1 दोनों को, बस ऑपरेशन समझाते चलो, परिपथ लिख जाएंगे। अगला गेट है नॉट गेट, नेक्स्ट।